इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। क्रिया शुभ फल वश्योना कौष्टस्ते धन्यो वाल्मीकि बीजम चंदिनी सै श्रुति पादानुसारी चतुर्विधम बुद्धिबलम दधानः स्वस्ति क्रिया शुभ फल वश्योना। सागर जी का जीरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए, 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 हाय नजर ना लग जाए। रेखा के दुलारे मुकुलेश के प्यारे, रेखा के दुलारे मुकुलेश के प्यारे, रेखा के दुलारे मुकुलेश के प्यारे, मोह नगर में मेरे गुरुवर जन में सौभाग्य सागर जी कसीरा रे तेरे मोटे मोटे ने नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जो कुछ भी हो। और हमारे पुरोहित भाई साहब कहाँ हैं? इंद्रदत्त राजा ने अयोध्या या साकेत नगरी में, साकेतपुरी में 3 दिन के उपवास के बाद पारणा कराई। और पारणा कराई तो किससे कराई? किससे कराई? खीर से कराई। खीर किसकी थी? चावल की खीर, उससे पारणा कराई। आपने सोचा कि भगवान के सारे भगवानों का जो आहार हुआ है, आदिनाथ भगवान का कैसे हुआ? इक्षुरस से। और बाकी 23 का खीर से, 23 का खीर से हुआ, क्योंकि उसके पहले किसी को चावल उगाना भी नहीं आता था। आदिनाथ भगवान ने कहा था ऋषि बनो या कृषि करो, जब कृषि बनेंगे तभी तो खेत को चलाएंगे। उन्होंने सिखाया था, जो 6 वर्ण की बताई थी व्यवस्था, उसमें सब कुछ बता दिया था और सारा का सारा काम संपन्न कराया था। तो जब खीर होती है, ये मैं अपने चिंतन की बात बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग की व्यवस्था कहां है। जो खीर जब होती है तो खीर में मिठास कब पड़ती है? दूध डालने से, किशमिश डालने से, चावल डालने से नहीं, शक्कर डालने से। बोलो ना, शक्कर डालने से। अच्छा, शक्कर डाल के खीर व्यक्ति लेकर आ जाए और आपको खीर का प्याला दे दे और कह दो खीर खा लो। आप खीर खाने को तैयार हो गए, 2-4 चम्मच खीर आपने खा दी, लेकिन उसके बाद ने कह दिया ऐसी खीर तो कभी तुमने अपने बाप के जमाने में भी नहीं खाई होगी, तो क्या होगा? मिठास आएगी? क्यों? अरे अभी तो बोले शक्कर से मिठास आती है। शक्कर से मिठास आती है, लेकिन शक्कर खिलाने के बाद टक्कर खिलाओगे तो मिठास नहीं आएगी। खीर में शक्कर होवे ना होवे, लेकिन आपके बचनों में शक्कर होगी तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा और सामने वाला जो है भोजन को भी प्रसाद समझ के अच्छी तरह ग्रहण कर लेगा। आपके घर में, मैं सब पुरुषों से कहना चाहता हूं, यदि आप भोजन के लिए बैठो और आपने कहा टमाटर की चटनी लेकर आ जाओ और टमाटर की जगह इमली की चटनी आ रही है, तो नाराज मत होना।
आप जब भोजन करने बैठे और आपने कहा टमाटर की चटनी लेकर आओ, और टमाटर की चटनी की जगह इमली की चटनी हो गई, तो आप नाराज मत होना, बल्कि आप सोचना कि हो सकता है घर में आज टमाटर उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए टमाटर की जगह इमली की चटनी आई है, और आप भोजन को करोगे तो घर में एक वातावरण शुद्ध बना रहेगा। लेकिन जैसे ही थाली आई, बाकी सब एक तरफ और चटनी एक तरफ। और सारी महिलाओं से भी कहना चाहता हूं कि यदि कभी आपने अपने पतिदेव से कहा कि जाओ बाजार से मटर लेकर आना, तो पति गलती से भिंडी लेकर आ गया, तरोई लेकर आ गया, तो ये मत बोलना कि तुम हमेशा बुद्धू के बुद्धू रहोगे, बल्कि ये कहना हो सकता है कि मार्केट में मटर टमाटर नहीं होगा, इसलिए भिंडी और तरोई लेकर आ गया है। ये भावना भाओगे तो घर में प्रेम का वातावरण बना रहेगा। सोचो तो, क्या टमाटर मटर जानता नहीं है, लेकिन बाजार में नहीं होगा, और ऐसे ही आपको सोचना है कि टमाटर की चटनी नहीं है, मतलब घर में टमाटर या तो खराब हो गया होगा या टमाटर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा जिए ना, ऐसा जीवन जियो। ऐसा जीवन जियोगे तो आपका जीवन आहार देने के साथ साथ में कभी ना कभी आहार लेने का भी अधिकारी बन जाएगा। आज जब बात चलती है, साहित्य की बात चलती है, आजकल जमाना नेट पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, हर व्यक्ति नेट पे खोज रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जब दुनिया भर के सारे नेटवर्क समाप्त हो जाएंगे, दुनिया भर के फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि समाप्त हो जाएंगे, उस समय भी यदि ज्ञान उपलब्ध होगा तो वह इंसान के दिमाग में होगा। इसलिए कहीं मोबाइल में स्टोर करो ना करो, लैपटॉप में स्टोर करो ना करो, कहीं नेट पर आओ ना आओ, लेकिन अपने जो माइंड है उसमें ज्ञान का स्टोर कर लो। तो जब भी आपको तकलीफ होगी, नेटवर्क होवे ना होवे, लेकिन प्रभु का, गुरु का नेटवर्क ऐसा चलेगा जो आपको अंधकार में भी प्रकाश दे देगा, आपके शून्य जीवन को भी क्या करेगा, आपके शून्य जीवन को भी फूलों से भर देगा। ज्ञान का स्टोर करिए, जीवन में ज्ञान को स्थान दीजिए। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो समझ के चलना कि हमारा जीवन बेकार है। प्रातः काल का सत्र दान का है। दान कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान किसको दीजिए? चार संघ को दीजिए। संघ की संघ, गा की घा, गा की घा, गा, वो बोल रहे गा। 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। अर्थात 4 संघ, चतुर्विध संघ कौन होता है? मुनियारिका, श्रावक, श्राविका। वैसे तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो 4 प्रकार का संघ बताया, उसमें 4 बताए, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। मुख्य रूप से तो वह होता है जब शास्त्र को पढ़ते जब मालूम चलता है, लेकिन आपने तो पढ़ रखा है कि 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। लेकिन 4 संघ जो है वह ऋषि, मुनि, यति और अनगार के 4 को मिल को 4 संघ कहा जाता है। तो आपने सुन लिया कि 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। एक आदमी घर गया, बेटे को कुल्फी खिला रहा है, बेटी को हलवा खिला रहा है, पत्नी को सामान खिला रहा है, और बोले महाराज मैंने आपसे नियम ले रहा था कि 4 संघ को दीजिए। तो मैंने कहा तू तो आहार देने नहीं आया। बोले नहीं मैंने 4 संघ को दिए। मैंने कौन कौन? बोले हम दो हमारे दो। क्या कहा? हम दो हमारे दो। मैंने कहा ये संघ थोड़ी ना है। बोले आपने कहा था 4 संघ को दीजिए। फिर मैंने कहा संघ मतलब गा वाला नहीं था, घा वाला संघ था। बोले गलती हुई, कल आपको देने आऊंगा। समझने की बात है, विचार करने की बात है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने श्रेष्ठ दान कौन सा बताया? आहार दान। अब आहार दान की बात आती है, मंदिर में महाराज जी का चौमासा चल रहा है, घर दूर दूर हैं, आहार नहीं लग पा रहे घर में। मंदिर के बाहर एक सब्जी का ठेला वाला खड़ा हुआ है, 1 किलो सेव लिए, उठा के चौके में दे दिया। दूसरा है 2 किलो सेव लिए, चौके में उठा के दे दिए। ऐसे करते करते सारे के सारे सेव लाए जा रहे हैं। 4 दिन बाद चौके में पूछे भाई सेव कहाँ है? मालूम चला महाराज का सेव फल का तो त्याग है, और 4 दिन से सेव ही सेव भेजे जा रहे। सेव, अरे भाई 4 प्रकार का दान देना है, 4 संघ को देना है। तो आहार दान द्रव्य से भी दो, लेकिन कभी कभी अपने हाथों से भी आहार देने का प्रयास करना चाहिए। और जितनी महिला पुरुष है मैं उन सबसे कहता हूं कि अपने घर का आहार शुद्ध करना, अपने घर का भोजन शुद्ध करना है तो महीने में कम से कम 1 बार गुरुओं की अंजलि में आहार देने का प्रयास करो, और बचा हुआ शेषान अपने घर में सबको लाकर खिलाओ। आपके घर के लोग कभी गलत जगह पर जाकर खाने का प्रयास नहीं करेंगे, वह हमेशा सात्विक बने रहेंगे। क्योंकि जब आपके घर का अन्न शुद्ध हो जाएगा तो उस समय आपका घर के सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध आहार होगा तभी जाकर शुद्ध
विचार होगा। और जब शुद्ध भोजन नहीं है तो शुद्ध विचार कैसे? ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर में रसोइयों में चप्पल पहन के जा रही हैं, चप्पल पहन के भोजन कर रहे, चप्पल पहन के भोजन बना रहे। आप विचार करो, वही चप्पल लेटरिन बाथरूम में जा रही है, वही चप्पल होटलों में जा रही है, और उसी चप्पल से तुम घूम घूम कर भोजन कर रहे हो, भोजन कर कैसे करा रहे हो। तो तुम्हारे जो माइंड है उसमें मल भरेगा और कुछ भरने वाला नहीं है। और जब मल भरेगा तो जीवन में मल ही निकलेगा, कभी कर्ममल साफ होगा नहीं, कभी कर्ममल साफ होंगे नहीं। घर वाले माने ना माने, लेकिन आप मान जाओ। शुरुआत घर से माँ बाप से होती है। माँ बाप सही हैं तो पूरा घर सही है, और माँ बाप खुद बिगड़े हैं तो बच्चा बिगड़ा है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। भोजन को शुद्ध करना है तो भोजन बनाते समय भजन गुनगुनाओ। भोजन को शुद्ध करना है तो भोजन में जब आप दाल में नमक डालते हो, दाल में हल्दी डालते हो, दाल में मिर्ची डालते हो, तो उस समय याद करो कि जो हम हल्दी डाल रहे हैं वो किसका प्रतीक है? पीला कलर किसका है? किसका है पीला? पंच परमेश्वरी भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही है, प्रतिमा दातारे भी बैठे होंगे, पता है आपको किसका है पीला कलर? पीला कलर आचार्य का है। तो हल्दी डालते समय ध्यान करें, कैसे हमारे आचार्य हैं जो तपस्या करते हैं, उनको बारंबार नमन और हल्दी डाल दो, घर में पूरा स्वास्थ्य सही आ जाएगा। लाल कलर की जब मिर्ची डाल रहे हो, उसमें किसको याद करो? सिद्ध भगवान को याद करो, कैसे सिद्धालय में सिद्ध विराजमान हैं। और उसके बाद में जब सफेद कलर का नमक डाल रहे हो, मुझे विधि पता नहीं कैसे क्या क्या डाला जाता है, लेकिन जब सफेद नमक डालो तो उसमें किसको याद करो? अरिहंतों को याद करो। जब जीरा डालो तो उपाध्याय को, साधु को याद करो, और जब धनिया डालो तो उपाध्याय मुनि को याद करो। तो निश्चित रूप से भोजन कराते सारा भोजन बनाते बनाते समय आप पंच परमेष्ठी को याद कर लोगे, और जो पंच परमेष्ठी को याद करके भोजन बनाता है उसके घर में परमेष्ठी का आशीर्वाद अपने आप आ जाया करता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं कि जो मुनियों के बाद बचा हुआ शेषान्न ग्रहण करता है उसका निकट भाव बहुत जल्दी सुधर जाता है। इसलिए हमेशा शेषान्न मतलब समझ लेना पहले क्या है। शेषान्न मतलब होता है आहार के बाद में बचा हुआ भोजन को लेना। आपने तो क्या किया, आहार में गए, बोले प्रसाद दे दो, उसे सेव उठा के आपको पकड़ा दिया, मुसब्बी उठा के आपको, ये शेषान्न नहीं है। शेषान्न कौन सा है कि जो ले चुके हैं, अब ले चुके हैं तो इसका मतलब जो ले चुके हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे तो मिठाई चाहिए, मुझे हलवा चाहिए, मुझे खीर चाहिए, नहीं। आप तो शेषान्न चाहे आपने उसमें से नमक लेकर आ गए, ये शेषान्न हो जाएगा। दान की परंपरा चालू हुई राजा श्रेयांसनाथ भगवान से। जैसा पंडित जी ने आपको बताया कि जब दान की बात याद करते हैं तो राजा श्रेयांस को याद किया जाता है, और जब ज्ञान की बात याद करते हैं तो हमारे पंडित श्रेयांस बड़ौत वालों को याद किया जाता है कि वह दान के श्रेयांस थे और यह ज्ञान के श्रेयांस हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कितने सारे लोगों को, साधु संतों को, पंडितों को, विद्वानों को उच्च शिक्षा दी। और सबसे बड़ी बात इनकी विशेषता ये है कि जैसा नाम है वैसा काम है, कि कहीं पर भी कभी भी बुलावा जाए, बुलावा आवे तुरंत आते हैं। बोले मुझे गुरु का आदेश प्राप्त है, निगंथ मुद्रा पूजनीय है, वंदनीय है, उनको सारा काम छोड़कर आ जाया करते हैं और अपना जो है अपना ज्ञान का भंडार आप सबको खोल देते हैं। तो आहार दान का महत्व है, हमेशा जीवन में आहार दान को दें, और जो व्यक्ति आहार दान देता है उसके जीवन के समझ लो असंख्यात पुण्य का बंध हो जाया करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज भगवान को पहली बार आहार देने का प्रयास कर रहे हो। संघों की व्यवस्था होती है, हमारे संघों में भगवान की प्रतिमा मुनि महाराज लेकर जाते हैं, वो आहार कराते हैं। कई जगह पंडित ले जाते हैं, ब्रह्मचारी ले जाते हैं, अपने अपने संघ की व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। आहार दान सबसे पहले क्यों रखा गया? यदि आहार सही होगा, दूसरा क्या है, आहार के बाद कौन सा दान है? औषधि। जब आहार सही होगा तो महाराज बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। और जब आहार अच्छा होगा तो अभय भी हो ही गया अपने आप, और जब आहार बढ़िया से होगा तो ज्ञान भी अपने आप चलता रहेगा। तो एक आहार में 4 दान समाहित है। हस्तिनापुर की बात चलती है तो निश्चित रूप से उन जीवंत सरस्वती को याद करने का भी हमारा फर्ज होता है कि आज हस्तिनापुर में दान तीर्थ की तो स्थापना हुई, लेकिन आज भी हस्तिनापुर में पूरे भारत देश का एक सबसे पहला जम्बूद्वीप बनाया तो गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से बना कि उन्होंने आपको भारत देश में जम्बूद्वीप का नक्शा दिखा दिया, जो कल्पना भी लोग नहीं कर सकते थे, उसको दिखाने का प्रयास कर दिया। और वहीं पर क्या है, दान तीर्थ के
प्रारंभ हुआ था। तो बात अभिनंदन भगवान की है। इंद्रदत्त, राजा इंद्रदत्त ने अयोध्या में या साकेतपुरी में, दोनों वर्णन आते हैं, 3 दिन के उपवास के बाद में उनको खीर का आहार दिया। तो आप अपने जीवन में आहार दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको समझना है कि भगवान के मंदिर में अभिषेक करने का और गुरुओं को आहार देने का अधिकारी कौन है। पहली बात तो समझना है कि जो सप्त व्यसन से पूर्णता रहित हो, सप्त व्यसन से जो पूर्णता रहित हो, वही व्यक्ति पूजा अभिषेक करने का अधिकारी है। लेकिन यदि कोई कारण से आप उससे रहित नहीं है तो आप साधु महाराज से बात कर लें, उनसे बता दें, उनकी समस्या बता दें कि भाई ये समस्या है, लेकिन मैं आगे त्याग करने की भावना भाता हूं। पहले के समय में जब महाराज जी आहार को जाते थे ना, तो आहार करते आते थे तो पूछते थे, भैया कितनी प्रतिमा ले रहे हो? तो आदमी कहता है 2 है 5 कर लेता हूं, 5 है 7 कर लेता हूं। और आजकल महाराज जी यदि आहार के समय ऐसा इशारा करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, समझते हो इशारा मतलब क्या है? वो बोले टमाटर, टमाटर महंगा है, इसका मतलब महाराज थोड़े टमाटर का इशारा कर रहे हैं। ऐसा जब इशारा करते हैं महाराज तो सबको समझ जाते हैं कि ये इशारा मतलब इंटरनेशनल सब्जी का है। कौन सी सब्जी इंटरनेशनल है? आलू। ऐसा इशारा आलू का है। लेकिन जब महाराज जी ऐसा इशारा करते हैं तो लोग कहते टमाटर, महाराज बोले नहीं। बोले टिंडा, बोले नहीं। बोले आलू, बोले हाँ। तो आदमी हाथ जोड़ता है और कहता है धीरे से, महाराज जी का आजीवन आलू का त्याग है। क्या कहता है? महाराज जी का आजीवन आलू का त्याग है। तो हम जैसे महाराज बोलता तू अपना बोल, हम जैसे होते हैं हम बोलते तू अपना बोल। तो धीरे से कहता है महाराज जी आज से मेरा आलू का, और मन में बोलता है त्याग नहीं है। हम बोलते जोर से बोल, ये तो लोग बोलते मन में कर देते, ऐसा नहीं चलेगा। आप मन में करो, चाहे बेमन में करो, जंगल में करो, चाहे मंदिर में करो, ऐसी कोई जगह नहीं है जब परमात्मा से आप छू सकते हो। परमात्मा की निगाहें आपकी ओर चारों ओर हैं, और जहां परमात्मा की निगाहें हैं वहां से कोई बच नहीं सकता है। तो आज आहार का प्रसंग है। मैं इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से आहारदाता परिवार ने तो इंद्रदत्त बनकर आहार देने का प्रयास किया, लेकिन आप भी अपने जीवन में, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार भगवान को आहार देने वाले हैं? बहुत सारे लोग। और जो नहीं दे पाए आज तक, उनको भी अवसर है, भी समय है, भगवान को आहार दीजिए और ये भावना भाइये कि हे भगवान आज हम आपके यहाँ पर प्रतिमा को आहार दे रहे हैं। लेकिन कालांतर में ऐसा समय आए कि जब भी भगवान का समोषण लगे, उस समोषण में हम पहुंचे, और उस समय जब भगवान का आहार हो तो उस समय हम आहार चरण में सम्मिलित हो, हमारे जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभभावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।